जय हिंद दोस्तों। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले हमने पढ़े थे एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसमें दो चर होंगे जो एक ही समीकरण में होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0 या फिर एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों समीकरण है, इसमें दोनों चर हैं एक्स और वाई, दोनों चर दोनों पर अलग अलग है यानी दोनों के मान भी अलग अलग होंगे। इसी तरह से समीकरण में एक्स और वाई दोनों चर हैं, दोनों अलग अलग चर और दोनों के मान भी अलग अलग या सेम हो सकते हैं। हमें इन समीकरणों को हल करके एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। इसमें इन समीकरणों को सॉल्व करने की अलग अलग विधि होती है, जिसमें एक ग्राफीय विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है और एक विलोपन विधि है। प्रतिस्थापन विलोपन विधि के बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे ये समीकरण बनाना। तो हम सीधा प्रश्नवाली से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता पर भाग लिए गए लड़के लड़कियों की संख्या का क्या कीजिए। इसमें देखो, हमें लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या इक्वल्स टू एक्स और लड़कों की संख्या 1 मान लेते हैं। पहला इसमें दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। अब विद्यार्थी होंगे वो लड़के और लड़के दोनों मिलकर ही होंगे, यानी एक्स तो लड़कियां हैं उसमें और वाई लड़के हैं, और दोनों मिलाकर कक्षा में 10 विद्यार्थी है। ये हो गया हमें समीकरण नंबर 1। फिर आगे की लाइन देखते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या यानी एक्स और लड़कों की संख्या वाई से 4 अधिक है, यानी कौन सी संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। लड़कों की संख्या में अगर 4 बढ़ जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हमें समीकरण नंबर हमारी हो गई 2। ये हमने सीखा एक समीकरण बनाना जिसमें एक्स भी 4 है और वाई भी 4 है। जहाँ एक्स चर डिनोट करता है लड़कियों की संख्या को और वाई चर डिनोट करता है लड़कियों की संख्या को। इन दोनों को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई का मान लाना है, इसको हम ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। ग्राफ विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के अलग अलग मान लेने और फिर हमें निकालना है। जैसे मान लो एक्स का मान हमने पहले लेंगे 1, इस दोनों अलग अलग समीकरण को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। एक्स का मान 1 लेंगे तो एक्स बराबर 1 रखने पर एक्स बराबर 1 आ जाएगा, वाई का वाई और बराबर 10, तो वाई का मान आ जाएगा 9। यानी जब एक्स का मान 1 है तो वाई का मान 9, यानी पहला पॉइंट आ जाएगा 1 और 9। सेकंड में देखते हैं एक्स बराबर 2 लेने पर। अगर हम एक्स बराबर 2 लेते हैं तो एक्स का मान 2, वाई बराबर 10, वाई बराबर आ जाएगा 8। यानी जब एक्स का मान 2 होगा तो वाई का मान आ जाएगा 8। इसीलिए हमें 3 बिंदु निकालने हैं। एक्स बराबर 3 लेने पर एक्स का मान 3 रखेंगे, 3 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर आ जाएगा 7। एक्स का मान जब 3 है वाई का मान आ जाएगा 7। समीकरण 2 में रख लिखते हैं इसी तरह। जब एक्स का मान 1 लेने पर, और एक्स का मान 1 लेते हैं, 1 बराबर वाई प्लस 4, यानी वाई बराबर आ जाएगा -3। यानी जब एक्स का मान 1 है तो वाई का मान आ जाएगा -3। एक्स का मान 2 लेने पर 2 बराबर वाई प्लस 4, वाई बराबर आ जाएगा -2। एक्स का मान जब 2 है वाई का मान -2 होगा। अब एक्स का मान 3 लेने पर 3 बराबर वाई प्लस 4, वाई बराबर आ जाएगा -, यानी एक्स का मान जब 3 है तो वाई का मान आ जाएगा -।
अब हमारे पास 3 बिंदु है, एक बिंदु ये, 2 और 3, और 3 बिंदु इसी समीकरण, दूसरी समीकरण से 1, 2 और 3। इनको ग्राफ पर निरूपित करके हमें देखना है ये दोनों प्रतिशत कहाँ करेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ है। इससे पहले वाले लेसन में हमने सीखा था कि ग्राफ बनाना, इसमें ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। और हमारे पास संख्या है 1, 9, सबसे बड़ा मान जा रहा है वाई एक्सिस पे, वो जा रहा है 9, और एक्स एक्सिस पे सबसे बड़ा मान जा रहा है 3। इन्हें हम पैमाना लेंगे, पैमाना एक्स एक्सिस पर एक बड़ा खाना बराबर 1 यूनिट। इन एक बड़ा खाना बराबर 1 यूनिट है, ये 0 0 और एक बड़ा खाना 1 यूनिट, यानी 1 2 3 और 4। एक बड़ा खाना पूरी 1 यूनिट को बताएगा एक्स एक्सिस पर, यानी -1, -2, -3 और -4। वाई पर हम पैमाना लेंगे वाई एक्सिस पर एक बड़ा खाना बराबर 2 यूनिट। इस पर हम 2 लेंगे ना, 2 4 6 8 और 10, -2 -4 और -2। पहली संख्या है हमारे पास, पहला बिंदु है 1 और 9, यानी जब एक्स एक्सिस पर 1 है और वाई एक्सिस पर 9 है। अब 9 आएगा 8 और 10 के बीच में, यानी यहाँ पर बराबर, यानी ये हो गया हमारे 1 और 9। दूसरा बिंदु है हमारे पास 2 और 8, जब एक्सिस पर तो है तो वाई एक्सिस पर होगा 8, तो ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे, 2 और 8। थर्ड बिंदु हमारा 3 और 7, यानी एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 7। 7 भी होगा 6 और 8 के बीच में होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 3 और 7। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, ये पेंसिल में बनाने पर सही बनेगा। समीकरण 2 में देखते हैं 1 और -3, जब एक्स एक्सिस पर 1 है तो एक्सिस पर -3, -3 आएगा 2 और -2 और -4 के बीच यहाँ पर, यानी यहाँ पर 1 और -3। दूसरा बिंदु है 2 और -2, ये 2 और -2 यानी यहाँ पर 2 -2। तीसरा बिंदु 3 और -1, यानी 3 और -1, यहाँ पर लगभग 3 को डालना पड़ेगा, 3 और -1। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, अब ये दोनों बिंदु आगे जाकर कहीं ना कहीं कटेंगे। अब ये जहाँ कटेंगे वो हमारे समीकरण का मान होगा। ये अब रियल ग्राफ में बनाएंगे तो ये सही बनेगा, यहाँ पर दो ग्राफ बनाया, इसका आंसर आएगा हमारे पास यहाँ की जगह 7, यहाँ की जगह 7 और 3 पर काटेंगे लगभग, यानी हमारे पास x का माना जाएगा 7 और y का माना जाएगा 3, यानी उस कक्षा में 7 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। तो ग्राफ पर बनाकर आप सॉल्व करते रहेंगे इसको। देखते हैं समीकरण बनाना। क्वेश्चन 9, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 40 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य क्या, हमें ज्ञात करना है मूल्य किसका, एक पेंसिल का और एक पेन का। तो हमें जो ज्ञात करना है भाई मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य इक्वल्स टू एक्स और एक पेन का मूल्य
इक्वल्स टू वाई। अगर एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, 5x। और इसी तरह एक पेन का मूल्य y है तो 7 पेनों का मूल्य हो जाएगा 7y। और इन दोनों का कुल मूल्य है 50 रुपये, यानी पूरे का मूल्य है 50 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह जब एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x। और एक पेन का मूल्य y है तो 5 पेन का मूल्य हो जाएगा 5y। और टोटल है 40 रुपये। यह गया समीकरण नंबर 2। हम का मूल्य ज्ञात करना है तो हम ग्राफ विधि से सॉल्व करेंगे, बाद में आप प्रतिस्थापन विधि से भी इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं। अभी हम सिर्फ समीकरण बनाना सीख रहे हैं। जब हम ग्राफ विधि से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक अनुपात आता है, अनुपातों की तुलना। हमारे पास इक्वेशन रहती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0, एक्स ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। जैसे कि ये समीकरण देखो, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ये आ जाएगा सी, और ये ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू सी टू को डिनोट करेगा। इन समीकरणों की तुलना करके हम पता कर सकते हैं कि कोई समीकरण का एक हल होगा या फिर में से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। जिसमें ए वन बटे ए टू एक्स अगर नॉट इक्वल्स टू बी वन पर बी टू आता है तो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। यदि समीकरणों को जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे को काटेंगे, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में हुआ था। और हमारे पास एक अद्वितीय हल होगा, यानी इन यूनिक सॉल्यूशन होगा हमारे पास। अगर ये पॉइंट इस प्रकार होंगे, ए वन बाई ए टू इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू इक्वल्स टू सी वन बाई सी टू, ये रेखा संपाती होंगी, यानी हमने जो ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग रेखाएं नहीं होंगी, ये रेखा संपाती होंगी, यानी एक जो रेखा उसी पर दूसरी रेखाएं होंगी। और इस तरह से खींचने पर हमारे पास बहुत सारे हल होंगे, कोई एक यूनिक पॉइंट नहीं मिलेगा हमारे पास, बहुत सारे हल होंगे। अगर ये संख्या ए वन बाई ए टू इक्वल्स टू बी वन बाई ए टू और नॉट इक्वल्स टू सी वन बाई सी टू, तो समांतर रेखाएं होंगी, यानी एक रेखा तो ऐसे ही होगी और दूसरी रेखा जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, दोनों कभी कट नहीं करेंगे। अगर वो दोनों कभी कट ही नहीं करेंगे तो उसका कोई हल नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं हम ए वन बाई ए टू, यानी ए वन का मान ए वन, बी वन और सी वन। ए वन का मान 5, बी वन का मान 7, सी वन 50। इसी प्रकार ए टू, बी टू और सी टू। ए टू का मान 7, बी टू का मान 5 और सी टू का मान 46। देखो ए वन बाई ए टू यानी 5/7 और बी वन बाई बी टू यानी 7/5। अब देखो नॉट इक्वल्स टू, दोनों सेम है, 7/5 और एक 5/7, यानी समीकरण का कोई हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। यानी एक्स और वाई के अलग अलग मान होंगे। अगर ये संख्या ए वन बाई ए टू और बी वन बाई बी टू यानी एक 5/7 और दूसरा भी 5/7 आता, तो ये और फिर सी वन बाई सी टू यानी जो तीसरी संख्या है वो भी 5/7 आती, तो इस रेखा संपाती होती है, यानी इनके अपरिणाम से अलग हल अनेक हल होते हैं। और इसी प्रकार ए वन बाई ए टू और बी वन बाई बी टू बराबर होते हैं, लेकिन सी वन बाई सी टू बराबर नहीं होते, तो रेखा समान रहती है, उसका कोई हल नहीं होता। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अनुपातों ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर होती है अथवा संपाती होती है। हमें यही ज्ञात करना है, ए वन बाई ए टू और बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू की तुलना करनी है। पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8। इस क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें ए वन बाई ए वन, बी वन और सी वन और ए टू, बी टू और सी टू लिखते हैं। ए वन जो x का मान होगा 5, बी वन जो y का मान होगा -4 और सी वन अचर पद जो है 8। इसी प्रकार ए टू 7,
B2 6 और C2 -9। अब A1/A2 देखते हैं। A1/A2 ये होगा 5/7 और B1/B2 देखते हैं जो होगा -4/6। इसको काटेंगे 2 से, नहीं बचेगा -2/3। अब देखो A1/A2 और B1/B2 के मान दोनों सेम नहीं है, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। सारणी देखते हैं। सारणी में देखो A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 के लिए क्या होगा, रेखा प्रतिच्छेद करेंगी और इनका केवल एक ही हल होगा, यानी ये रेखा एक प्रतिच्छेद करेंगी और इन दोनों एक्स और वाई के अलग अलग हल होंगे। इसी में क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। 9x + 3y + 2 है और 18x + 6x + 24। इसमें भी वही A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 लिखें। A1 जो x का मान होगा 9, B1 y का मान होगा 3, तो C1 अचर पद 12, A2 18, B2 6 और C2 24। अब A1/A2 लिखते हैं 9/18, B1/B2 लिखते हैं 3/6। इसको काटेंगे दिया जाएगा 1/2, इसको भी काटेंगे दिया जाएगा 1/2। ये A1/A2 का मान है और ये B1/B2। अब देखो A1/A2 और B1/B2 के मान दोनों सेम है, यानी इसमें होगा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। अब C1/C2 भी देख लेते हैं 12/24। ये भी आ जाएगा 1/2, यानी ये मान होगा वो C1/C2 के भी बराबर होगा। दूसरी सारणी देखते हैं। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 अगर बराबर होंगे, ये रेखाएं समपाती होंगी, अपरिमित रूप से दोनों अनेक हल होंगे, यानी दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक होंगी, एक दूसरा और दूसरा। यहाँ पर अनेक बिंदु मिलेंगे, यानी इसके यहाँ अनंत हल होंगे। तीसरा देखते हैं। इसमें A1 B1 और C1, A2 B2 और C2। A1 हो गया 6, B1 -3 और C1 10। A2 2, B2 -1 और C2 होगा 9। A1/A2 देखते हैं। A1/A2 वो हो जाएगा 6/2, कटेगा दिया जाएगा 3/1। B1/B2 -3/-1, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/1। C1/C2 देखिए, ये आ जाएगा 10/9। इसमें देखो A1/A2 और B1/B2 के मान बराबर, लेकिन C1/C2 नहीं। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। सारणी चेक करेंगे तो देखो A1/A2 तो B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के नहीं है, यानी दोनों समांतर रेखा होंगी और कोई हल नहीं होगा, यानी एक रेखा ऐसी होगी तो दूसरी रेखा उसी के समांतर होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, यानी इसका कोई पर्टिकुलर हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी वही ज्ञात करना है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करनी है और एक समीकरण के युग्म संगत या असंगत। इसमें ज्ञात करना संगत है या असंगत। A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 और एक होता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये दोनों मान संगत में आते हैं क्योंकि इनमें समीकरणों के हल होते हैं, और A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये मान असंगत आता है क्योंकि इसमें x और y के मान मिलते ही नहीं है। वही याद करना हमें। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें लिखते हैं A1/A2 A1 का मान है 3 और A2 का मान है 3/, A1 का मान है
A2 का मान है 2, B1/B2 लिखते हैं, B1 का मान है 2 और B2 का मान है -3। देखो A1/A2 दोनों बराबर नहीं है, यानी ये मान संगत है और इसका एक पर्टिकुलर हल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें A1/A2 लिखते हैं, आएगा A1 A2 और A2 है 4, यह आ जाएगा 1/2। B1/B2 लिखते हैं, B1 है -3 और B2 -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 6 कटेगा, दिया जाएगा 1/2। अब C1/C2 लिखते हैं, C1 है 8 और C2 है 9। और देखो इसमें A1/A2 बराबर है B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। सरणी देखेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, यानी C1/C2 के बराबर नहीं। ये दोनों समांतर होंगे, यानी कोई हल नहीं होगा, ये असंगत मान होगा, यह असंगत मान होगा। A1/A2, A1 का मान है 3/2, A2 का मान है 9, 3/9, 3/2 इंटू 9, 3 से 3 कट जाए, 9 कटेगा 3 में, तो आ जाएगा 1/6। B1/B2 देखते हैं, B1 है 5/3 और B2 है -10, -10, ये 5 से 10 कटेगा, तो आ जाएगा 2 बार, तो आ जाएगा 1/6। देखो ये प्लस का 1/6 और ये माइनस का 1/6 है, यानी A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, यानी ये संगत मान होगा और इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। 4 और 5 आप कर लेना, नियत कमेंट कर लेना, हम अगले वीडियो में बता दें। 4th क्वेश्चन में भी वही करना है, संगत और असंगत निकलना है और ग्राफीय विधि से हल करना है। यानी इनको हमने जो क्वेश्चन फर्स्ट में किया था ग्राफीय विधि से इनके 3 मान लेने और ग्राफ पर डिनोट करने हैं। पहला करते हैं x + y = 5 और 2x + 2y = 10। पहले A1/A2 चेक करते हैं, A1 का मान 1 और A2 का मान है 2। B1/B2 देखते हैं, ये हो गया A1/A2, B1 का मान है 1 और B2 का मान है 2। अब C1/C2 देखते हैं, ये 5 और ये 10 और ये आ जाएगा 1/2। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर है, तो रेखा कैसी होंगी, संपाती होंगी और इनके अनेक हल होंगे और ये संगत मान होगा। मान कैसा होगा, संगत। ग्राफ पे डिनोट करने के लिए इनके मान निकालने होंगे। पहले देखते हैं x + y = 5 और इस साइड होगा 2x + 2y = 10। x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 4। अब x बराबर 2 लेंगे, यानी x का मान 2 रखेंगे, 2 + y = 5, तो y का मान आ जाएगा, ये 2 इस तरफ जाएगा, दिया जाएगा 3। इसी प्रकार x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2, यानी जब x का मान 1 है तो y का मान 4, जब x का मान 2 है तो y का मान 3, और जब x का मान 3 है तो y का मान 2। और हमेशा इसमें x की वैल्यू आगे लिखनी है और y की वैल्यू पीछे लिखनी है। इसमें देखते हैं, इसमें जब x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 1 लेंगे तो 2 + 2y = 10, ये 2 उधर जाएंगे, दिया जाएगा 8 के बराबर, और इस 2 से ये 8 कटेंगे, बराबर आ जाएगा 4, यानी जब x का मान 1 है y का मान 4। उसी प्रकार x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर आ जाएगा
x बराबर 2 लेंगे तो y का बराबर आ जाएगा 3। जब x का मान 2 है, y का मान 3, और जब x का मान 3 तो y का मान आ जाएगा 2। जब x का मान 3 है, y का मान आ जाएगा 2। इसको ग्राफ पे डिनोट करेंगे हम, फिर देखते हैं रेखा संपाती होंगी या नहीं होंगी। ये हमारे पास ग्राफ है, जहाँ एक समीकरण से हमको ये मान मिले, ए बी और सी, उसी समीकरण से हमें ये मान मिले थे, ए बी और सी। ये ग्राफ है, इसमें ग्राफ पर हम एक्सेस बनाएंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ये एक्स है और ये वाई है। पैमाना लेंगे, एक्स एक्सेस पर एक बड़ा खाना बराबर 1 यूनिट, और सेम वाई पर में एक बड़ा खाना बराबर 1 यूनिट। ये देगा 1 2 3 4, इसको माइनस माइनस 1 -2 -3 और -4, वाई एक्सिस पर +1 +2 +3 +4, और वाई डैश पर -1 -2 -3 और -4। ये एक्स डैश होगा और ये वाई डैश होगा। अब इसमें देखते हैं, इनको ई एफ और जी मान लेते हैं ताकि पॉइंट अलग अलग दिखे। पहले लेते हैं ए वाला पॉइंट, 1 और 4, यहाँ एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 4, ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे 1 और 4। दूसरा है 2 और 3, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3, ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे 2 और 3। फिर है सी पॉइंट, 3 और 2, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 2, ये आ जाएगा हमारा 3 और 2। अब देखो ई पॉइंट 1 और 4, ये रहा हमारा ए और ई सेम बनेगा, बी और एफ सेम बन रहा है, और सी और जी सेम बन रहा है। दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, दोनों को पॉइंट मिलाएंगे तो रेखा को दोनों कौन सी होंगी, संपाती होगी, यानी दोनों के अनेक हल होंगे। इनका इस पॉइंट में भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा, यानी जहाँ जहाँ ये मिल रही होंगी आप पूरे में इसका हर एक मान अलग अलग मान होंगे, इसलिए अनेक हल संभव है। इसी तरह से सेकंड और थर्ड वाला ग्राफ पेपर पर आप करना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर है, ठीक है, का परिमाप 36 मीटर है, बाकी विमाएं ज्ञात की। हमें ज्ञात जो करना है वंशों को मानते हैं, विमाएं ज्ञात करनी है। तो आयत की विमाएं होती है लंबाई और चौड़ाई, तो हम लंबाई को मान लेते हैं एक्स और चौड़ाई को मान लेते हैं वाई। अब पहली लाइन में लिखा है लंबाई चौड़ाई से 4 दी है, यानी एक लंबाई है और एक चौड़ाई, चौड़ाई वाई है, तो लंबाई चौड़ाई से 4 दी है, यानी जो चौड़ाई वाई है उससे लंबाई 4 दी है, यानी अगर चौड़ाई को भी 4 बढ़ा दे तो दोनों बराबर हो जाएगी, यानी चौड़ाई में अगर 4 जुड़ जाए तो लंबाई के बराबर हो जाएगी। यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर है इसका अर्ध परिमाप 36 है, तो आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई और कॉस्टेंट में 2 का गुणा, और इसका क्या है अर्ध परिमाप यानी 1/2, ये बराबर होगा 36 के, 2 से 2 कट जाएगा। हमने लंबाई मानी एक्स, तेल की जगह लिखेंगे एक्स, और बी माना है हमने, यानी चौड़ाई मानी हमने वाई, ध्यान बराबर लिखेंगे हम 36। यहाँ जाएगी हमें समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास समीकरण बनी एक्स बराबर वाई प्लस 4, और एक समीकरण बनी हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर 36। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी। तो इसमें
विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। एक्स का जो मान है उसके उठाकर इसमें रख दें, यानी एक्स बराबर, यानी इसमें एक्स का, यानी इस एक्स की जगह यहाँ जो एक्स का मान है वो रख देंगे, यानी इसमें एक्स का मान है y+4, यहाँ का एक्स को उस एक्स से बदल लिया है, यहाँ फिर बचा y = 36। अब ये y और y दोनों मिलकर हो जाएगा 2y, और ये 4 उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 36 - 4, 2y बराबर आ जाएगा 32, y बराबर आ जाएगा 16। अब देखो y का मान 16 है, देखो 16 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जहाँ x बराबर y+4 है और y के बराबर रखेंगे 16, तो आ जाएगा 16+4, यानी x बराबर आ जाएगा 20, यानी x का मान होगा 20 और y का मान होगा, यानी चौड़ाई होगी 16। क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे ही करना है, इसमें 2 समीकरण दिए, इन समीकरणों को हल करके ग्राफ विधि पर निरूपित करना है। इन ग्राफ विधि पर दर्शन है जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था, वैसे ही इनके 3 पॉइंट निकालने और ग्राफ पर बताने हैं, ये आप कर लेंगे। थैंक यू।